तो चलिए आज समझते हैं कि प्रकृति की सबसे विनाशकारी ताकतों में से एक यानी एक चक्रवात आखिर बनता कैसे है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। सोचिए, एक भयानक समुद्री तूफान को बनने के लिए आखिर किन चीजों की जरूरत पड़ती है। इसकी शुरुआत असल में एक बहुत ही शांत माहौल से होती है। मोटे तौर पर देखें तो एक साइक्लोन की पूरी जिंदगी को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, जहां वो पैदा होता है, दूसरा जब वो अपनी पूरी ताकत पर होता है, और तीसरा जब वो खत्म हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेज की। इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि वो कौन सी खास चीजें हैं जो एक तूफान को जन्म देती हैं। अब किसी तूफान के बनने से पहले ना समंदर के ऊपर का माहौल एकदम परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल किसी रेसिपी की तरह जिसमें सही सामग्री का होना जरूरी है। और इस रेसिपी का सबसे जरूरी हिस्सा है तापमान। समुद्र की सतह का पानी कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होना चाहिए, और वो भी किसी छोटे मोटे इलाके में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े एरिया में और काफी लंबे समय तक। तो माहौल तो बन गया। अब देखते हैं कि ये गर्म पानी एक जबरदस्त इंजन में बदलता कैसे है जो तूफान को ताकत देता है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सिलसिला जो खुद को ही और ताकतवर बनाता जाता है। गरम नम हवा ऊपर उठती है, बादल बनाती है, जिससे गर्मी पैदा होती है, और ये गर्मी और ज्यादा हवा को ऊपर खींचती है। ये साइकिल बस चलता रहता है। अब जरा अंदाजा लगाइए, ये बादल 15 किलोमीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, मतलब सीधे ट्रोपोस्फेयर के टॉप तक। ये दिखाता है कि ये हीट इंजन कितना विशाल और शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक जबरदस्त हीट इंजन तो है, लेकिन सवाल ये है कि तूफान को वो गोल गोल घूमने वाला शेप मिलता कहाँ से है। इस घुमाव के पीछे का राज है कोलियोलिस इफेक्ट। मजे की बात यह है कि ये असल में कोई फोर्स है ही नहीं, बल्कि हमारी धरती के घूमने का एक नतीजा है, एक असर है। इसी असर की वजह से जो हवा ऊपर उठ रही होती है वो घूमना शुरू कर देती है। उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में घूमती है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में। और जब ये हीट इंजन और घुमावदार ताकत एक साथ मिल जाते हैं, तब जाकर एक चक्रवात अपने असली विशाल और डरावने रूप में आता है। एक खतरनाक तूफान के ठीक बीच में एक अजीब सी शांत जगह होती है जिसे आंख कहते हैं, और इसी के चारों तरफ होता है तबाही का सबसे बड़ा मंजर, आई वॉल, जहां हवाएं सबसे ज्यादा तेज और विनाशकारी होती हैं। अक्सर हम तूफान की ताकत को हवा की रफ्तार से नापते हैं, है ना? लेकिन उसकी असली पावर का राज तो उसके एयर प्रेशर यानी वायु दाब में छिपा है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि नॉर्मल एयर प्रेशर के मुकाबले एक तूफान के केंद्र में प्रेशर कितना कितना ज्यादा गिर जाता है। टाइफून इडा जैसे बड़े तूफानों में तो ये गिरावट बहुत ही ज्यादा होती है। इसका एक सीधा सा नियम है, तूफान के केंद्र और उसके बाहर के प्रेशर में फर्क जितना ज्यादा होगा, हवा की ताकत उतनी ही जबरदस्त होगी। यही वजह है कि कम दबाव का मतलब होता है बड़ा खतरा। तो जब हम ये समझते हैं कि ये तूफान बनते कैसे हैं, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे दुनिया भर में समंदर गर्म हो रहे हैं, इन ताकतवर तूफानों की रेसिपी पर क्या असर पड़ेगा और इनका भविष्य क्या होगा?